वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो का जो सब्जेक्ट है वह है कि बेसिक विस्की क्वेश्चंस व्हिच वी अफ्रेड टू आस्क समवन। होता है ना कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका मन में है, आप सोच रहे हैं कि अगर मैं पूछ लूंगा तो मेरा इज्जत का दीवाला बन जाएगा। होता है ना कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है पर फिर भी आपको मालूम नहीं है। तो आज उन सब क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और उसका आंसर भी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ढूंढ के लाया आपके लिए वो है कि अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे इंडियन व्हिस्कीज में लिखा रहता है कि रेयर व्हिस्की, प्रीमियम व्हिस्की, डिलक्स व्हिस्की, सुपर डिलक्स व्हिस्की। अच्छा, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है कि प्रीमियम व्हिस्की मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का व्हिस्की, डिलक्स मतलब और भी अच्छा, रेयर मतलब काफी पुराना व्हिस्की, है ना? बट ऑनेस्टली बताता हूं कि स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन में ऐसा कोई सेग्रीगेशन है ही नहीं व्हिस्कीज के लिए। इंडिया में भले ही आपको रेयर, प्रीमियम, डिलक्स, सुपर डिलक्स व्हिस्की मिल जाए, बट स्कॉटलैंड में इसको कोई भी तवज्जो नहीं दिया जाता है। मतलब ये एक घोटाला जैसा है। ये सिर्फ कुछ छोटे कंट्रीज में फॉलो किए जाते हैं, ना कि स्कॉच व्हिस्की लॉ को फॉलो करके बनाया जाता है। सिंपल और क्लियर है कि स्कॉच व्हिस्की लॉ में ऐसा कोई डेफिनेशन है ही नहीं। अब बताओ फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में अक्सर देखा जाता है कि व्हिस्की कॉनोसर्स को बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस मिलता है, नोट्स मिलता है जब वो व्हिस्की स्मेल करते हैं या नोज करते हैं, बट आपको मिलता नहीं है। जैसे कि काफ़ी मर्तबा मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि दादा आपको व्हिस्की में वेनिला कैसे मिलता है, आपको स्मोकी नोट कैसे मिलता है, आपको फ्रूटी नोट्स कैसे मिलता है? हम लोगों तो नहीं मिलता है, हम लोग तो बहुत कोशिश कर लिए। तो मैं आज एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आपको भी ये नोट्स मिल सकता है। मैं अगर बात करता हूँ पीट का, पीट आपने कभी देखा ही नहीं तो उसको कैसे एहसास करेंगे? पीट मतलब एक स्मोकी नोट्स। चलिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक तलिस्कर व्हिस्की है, मैं पोर करता हूँ एक ग्लास में, वाइन ग्लास में मैं पोर करता हूँ और आपको कैसे स्मोकी नोट को एहसास करना है आपको सिंपल सा दिखा देता हूँ। आप व्हिस्की को ऐसे स्विल कीजिए पहले ग्लास में और 2-3 बार नोज की सामने से ट्रांसफर कर लीजिए ऐसे। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। आप ग्लास को ऐसे पकड़िए और नोज की तरफ ले जाइए और आंख बंद कर लीजिए ऐसे। एक इनहेल लीजिए ऐसे, ठीक है? आंख मत खोलिएगा, आंख बंद करके फिर एक बार इनहेल लीजिए और एहसास कीजिए मेडिसिन का, या आप एहसास कीजिए आप कोई हॉस्पिटल में गए हैं। तलिस्कर एक स्मोकी व्हिस्की है और आपको वो स्मोकी नोट बिल्कुल एहसास होगा। आप फिर से आंख बंद करिए और लीजिए एक इनहेल और एहसास कीजिए हॉस्पिटल का और मेडिसिन का। देखिए वो मेडिसिनियल नोट्स आपकी नाक तक पहुंच रहा है कि नहीं? अगर सच में पहुंच रहा है तो लिखिएगा कमेंट्स में। तो ऐसे आप स्मोक को डिटेक्ट कर सकते हैं व्हिस्कीज में। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज व्हिस्की नीड टू बी एज? और मैं जो आंसर अभी देने वाला हूं आप चौंक जाएंगे। टेक्निकली व्हिस्की डज नॉट नीड टू बी एज एट ऑल टू स्टिल आइडेंटिफाई एज व्हिस्की। दो आर्नेज्ड व्हिस्की को हम लोग मूनशाइन बोलते हैं, बट ऑनेस्टली टेलिंग यू कि हर एक कंट्रीज में व्हिस्की को मैच्योर करने का अलग अलग रूल्स, अलग अलग कायदे और कानून होता है। अगर मैं स्कॉटलैंड का बात करूं तो वहां पर 3 साल आपको मिनिमम एज करना पड़ेगा। अगर मैं अमेरिका का बात करूं तो वहां पर मिनिमम 1 ईयर या 2 इयर्स आपको मैच्योर करना पड़ेगा। अगर मैं इंडिया का बात करूं तो यहाँ पर 1 साल भी आप कर सकते हो, अगर नहीं भी कर सकते हो। ऐसे कनाडियन का भी अलग सा रूल है, आयरिश का भी अलग रूल है। तो हर एक कंट्री का अलग अलग रूल है और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो व्हिस्की कुछ कंट्रीज में मैच्योर करना जरूरी नहीं है। तो ये जायज है कि व्हिस्की मैच्योर होना जरूरी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन स्कॉच ओनली बी मेड इन स्कॉटलैंड? क्या सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड में ही बन सकता है स्कॉच व्हिस्की? और इसका आंसर है जी हाँ। और ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप स्कॉच व्हिस्की बनाना चाहते हैं।
स्कॉटलैंड का रूल है कि अगर आप स्कॉच विस्की बनाना चाहते हैं तो स्कॉटलैंड में ही बनेगा, स्कॉटलैंड में ही आपका डिस्टिलरी रहेगा और उसका कुछ क्राइटेरिया उस सब को फॉलो करके आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके स्कॉच विस्की कहलाएगा। तो स्कॉच विस्की मतलब इसका आंसर हाँ है। और लास्ट और फाइनल में मैं और एक क्वेश्चन को ऐड किया हूं, व्हाट डज बैरल प्रूफ मीन, मतलब कास्ट स्ट्रेंथ विस्की। अक्सर आप विस्कीज में देखते हैं ना कास्ट स्ट्रेंथ, उसका मतलब क्या है? और इसका मतलब बहुत आसान है फ्रेंड्स, जब भी विस्की बनता है तब उसको वुडन कास्क में स्टोर किया जाता है और उसके बाद जब मैच्योरेशन कंप्लीट होता है तब उस बैरल को लिया जाता है और उसमें वाटर को मिला के डाइल्यूट करके 40% अल्कोहल करके फिर जाके आपको सेल किया जाता है। 42.8 भी किया जा सकता है, 43 भी किया जा सकता है, जो जैसा जहाँ से जहाँ नियम है वैसा वाटर डाइल्यूट करके फिर आपको सेल करते हैं। और कास्ट स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल है, जो भी अंदर में है, मतलब उस कास्ट के अंदर में है, उसको खोल के डायरेक्टली बॉटल में डाला जाएगा, उसको बोला जाता है कास्ट स्ट्रेंथ विस्की। और ऐसा हाई स्ट्रेंथ का अल्कोहल को कंपनी इसीलिए सेल करता है कि कुछ विस्की इंथुसियास्ट है जो नेचुरल और रॉ विस्की पीना पसंद करता है और अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस दे कैन ऐड वाटर। तो इसीलिए उन सब विस्की कंपनी कास्ट स्ट्रेंथ विस्की को सेल करते हैं मार्केट में। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा छोटा कुछ क्वेश्चंस था जिसको इकट्ठा करके मैं आपके सामने लाया। होपफुली ये वीडियो आपके पास हेल्पफुल रहा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है मेरा वीडियो तब जाके मुझे एक लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच। सी यू वेरी सून विद न्यू कॉकटेल, न्यू मॉकटेल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। जय हो, जय हो, जय हो।